बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। बेसिकली इन फैक्टर्स को वो ये कहना चाह रहा है कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में फैक्टर बनाने हैं। अभी ये हमें रियल नंबर नज़र आ रहे हैं, तो इनको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में फैक्टराइज करना है। इसे स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले रकम लिखी a² + 4b² a²। अब ये जो प्लस है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -4ab²। बेशक आप इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर वापस हमें प्लस देगा। ये इसलिए ब्रेक किया क्योंकि आगे जाके हमने इसे अयोटा की शक्ल में चेंज करना है। a² माइनस, अब ये जो माइनस है इसको हम लिख सकते हैं -1 × 4b² इज इक्वल टू a² माइनस अयोटा² 4b²। क्योंकि हमें पता है कि अयोटा² जो है वो -1 के इक्वल है, तो इसलिए -1 को हमने अयोटा² में चेंज कर दिया। अब ये अयोटा², ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर और b², इन तीनों का स्क्वायर हम बाहर ले आते हैं। इसको भी हम स्क्वायर की शक्ल में लिख लेते हैं और इसे भी स्क्वायर की शक्ल में लिख लेते हैं। 2b अयोटा, तरतीब भी लगा दी और इसका स्क्वायर बाहर ले आए। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, अयोटा² जो है वो अयोटा का स्क्वायर है, b² जो है वो b का स्क्वायर है। अब यहाँ पे पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है पहली रकम जमा दूसरी रकम इंटू पहली रकम माइनस दूसरी रकम। तो ये इसका आंसर है। अब पार्ट नंबर 2 करते हैं। 9a² + 16b² इज इक्वल टू 9a² माइनस, इसे भी हमने प्लस को माइनस माइनस में चेंज किया, साथ ही हम इधर -1 भी लिख देंगे ताकि एक स्टेप हमारा बच जाए। 4b²। अब इसे हम ऐसे लिख लेंगे एक स्टेप में, -1 को हम लिख लेंगे अयोटा², 4 को ऐसे लिख लें, b² को भी ऐसे लिख लें। अब इसे लिख लें 3a², क्योंकि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, और ये 2b अयोटा²। अब इनको एक दफ़ा प्लस करके लिख लें, एक दफ़ा माइनस करके। 3a + 2b अयोटा इंटू 3a - 2b अयोटा। तो ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3, सॉल्यूशन में हमने रकम को लिखा 3x² + 3y²। अब ये देखें 3 जो है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है और ये दोनों रकमों में प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा x² इंटू x² + y²। अब इन दोनों के साथ हम वही प्रोसेस करेंगे। x² माइनस 1 इंटू y²। x² -1 को हमने लिख लिया अयोटा² और ये y²। इसको हमने स्क्वायर में ले लिया, माइनस इनको भी स्क्वायर बाहर ले लिया, y अयोटा²। अब इनको एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, x + y अयोटा, और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4, सॉल्यूशन में रकम लिखी 144x² + 225y²। 144x², इस प्लस को हमने माइनस में ब्रेक किया,
-1 मल्टीप्लाई 225 वाई स्क्वेयर, 144 एक्स स्क्वेयर माइनस -1 जो है ये अयोटा स्क्वेयर के बराबर है, मल्टीप्लाई 225 वाई स्क्वेयर। अब इनको ब्रैकेट्स में लिखा, 144 जो है ये 12 का स्क्वेयर होता है, माइनस 225 जो है ये 25 का 15 का स्क्वेयर होता है, 15 वाई अयोटा स्क्वेयर। अब इनको एक दफ़ा प्लस माइनस करके लिख लें, 12x प्लस 15 वाई अयोटा इंटू 12x माइनस 15 वाई अयोटा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं ये। पार्ट नंबर 5, जेड स्क्वेयर माइनस 2 अयोटा जेड माइनस 1। इसको सोल्यूशन में पहले हम रकम लिख लेते हैं, जेड स्क्वेयर माइनस 2 अयोटा जेड माइनस 1, जेड स्क्वेयर माइनस 2 जेड अयोटा, अयोटा को मैं इधर ले आया। अब इस -1 को मैंने लिख दिया प्लस इंटू -1, यानी ये -1 को मैंने सेपरेट कर दिया, जेड स्क्वेयर माइनस 2 जेड अयोटा प्लस, अब ये जो -1 है इसकी जगह पे हमने अयोटा स्क्वेयर लिख दिया, अयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। अब इसको हमने ब्रैकेट में लिखा जेड स्क्वेयर, और इसको भी ब्रैकेट में लिखा प्लस अयोटा स्क्वेयर। अब ये हमारे पास पहली रकम बन गई, ये दूसरी रकम बन गई, ये -2 फार्मूले वाला मल्टीप्लाई पहली रकम मल्टीप्लाई दूसरी रकम, यानी ये हमारी ए रकम है, ये बी रकम है, ए का स्क्वेयर -2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वेयर। अब ये हमारी ए रकम है और ये हमारी बी, और दरमियान में ये माइनस, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम पार्ट नंबर 6 करते हैं, जेड स्क्वेयर प्लस 6 जेड प्लस 13। सोल्यूशन में पहले रकम लिखी। अब ये 13 देखें हमारे पास कंप्लीट स्क्वेयर नहीं है, इसे हम कंप्लीट स्क्वेयर बनाएंगे। कंप्लीट स्क्वेयर बनाने के लिए इसे हमने 9 + 4 में ब्रेक किया। अब ये दोनों ही रकमें हमारे पास कंप्लीट स्क्वेयर में आ गई। अब ये ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ये पहली जो 3 रकमें हैं इसको हम कंप्लीट स्क्वेयर में लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा पहली रकम का स्क्वेयर यानी ए का स्क्वेयर, और ये हमारे पास हो जाएगी दूसरी रकम का स्क्वेयर यानी 3 का स्क्वेयर। 9 जो है वो 3 का स्क्वेयर है। पहली रकम का स्क्वेयर प्लस 2 मल्टीप्लाई पहली रकम मल्टीप्लाई दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम का स्क्वेयर, और ये जो +4 है इसे हम माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाई 4 में ब्रेक कर लेंगे, प्लस को माइनस में चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में इन तीनों रकमों को मिला के हमारे पास आ गया a + b होल स्क्वेयर यानी z + 3 होल स्क्वेयर। -1 को हमने अयोटा स्क्वेयर लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये भी ब्रैकेट में आ जाएगा 2 अयोटा स्क्वेयर। अब इनको एक दफ़ा प्लस करके लिख लें, एक दफ़ा माइनस करके लिख लें। पार्ट नंबर 7, जेड स्क्वेयर प्लस 4z प्लस 5। ये बिल्कुल पिछले पार्ट जैसा है। सॉल्यूशन में रकम लिखेंगे, जेड स्क्वेयर प्लस 4z प्लस 5। इस 5 को हम ब्रेक करेंगे ताकि ये कंप्लीट स्क्वेयर में आ जाए, 4z प्लस 4 प्लस 1। अब इसका हमने स्क्वेयर में लिख लिया, पहली रकम का स्क्वेयर प्लस 2 मल्टीप्लाई पहली रकम मल्टीप्लाई दूसरी रकम, और दूसरी रकम क्या है 2 का स्क्वेयर। अब इस +1 को माइनस इंटू -1 लिख दिया। ये तीनों रकमें मिलके हमारे पास हो जाएगा z + 2 होल स्क्वेयर माइनस -1 जो है ये अयोटा स्क्वेयर है, z + 2 होल स्क्वेयर माइनस, इसको भी हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब इन दोनों रकमों को एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं, एक दफ़ा माइनस में, z + 2 माइनस अयोटा। तो ये आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं, 2z स्क्वेयर माइनस 22z प्लस 65। सोल्यूशन में पहले रकम लिखी,
2z² माइनस 22z प्लस 65। अब यहाँ देखें z² का जो कोफिशिएंट है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए इन सब रकमों में से हम 2 कॉमन लेंगे। यहाँ से 2 कॉमन लिया z² आ गया, यहाँ से 2 कॉमन लिया 11z आ गया, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 65/2 आ गया। क्योंकि यहाँ से कॉमन नहीं निकलता इसलिए हमने 2 पे डिवाइड लिख दिया। अब इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से करेंगे। ये 2 रकमें हैं हमारे पास, ये पहली रकम और ये दूसरी रकम नहीं है हमारी, इसमें से हम दूसरी रकम ढूंढेंगे। z², इसको लिख लिया z का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला मल्टीप्लाई पहली रकम मल्टीप्लाई दूसरी रकम। अब दूसरी रकम जो है वो हमने ढूंढनी है। दूसरी रकम में हमारे यहाँ ऊपर 11 चाहिए, हमने 11 लिख लिया। हमें z चाहिए, z ऑलरेडी लिखा हुआ है। ऊपर हमें 2 नहीं चाहिए, इसलिए इस 2 को ख़त्म करने के लिए हम नीचे 2 लिख देते हैं। तो ये हमारे पास दूसरी रकम बन गई। पहली रकम का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई पहली रकम मल्टीप्लाई दूसरी रकम। अगर इसको और इसको इन तीनों को आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास यही आंसर आएगा। 2 से कट जाएगा और 11z आ जाएगा। अब ये आपके पास दूसरी रकम है, इसका स्क्वायर आप यहाँ पे प्लस भी करेंगे ताकि ये तीनों रकमें मिलके कंप्लीट स्क्वायर हो जाए। अब चूँकि ये हमने अपने पास से लिखा है तो इसलिए इसका माइनस स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, +65/2 ये जो रकम मौजूद है। अब ये और ये इन तीनों को मिला के हम स्क्वायर में लिख लेते हैं। z - 11/2 होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर होता है 121, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 65/2। ये तो अभी ऐसे ही आएगा z - 11/2 होल स्क्वायर। अब यहाँ हम प्लस लिख लेते हैं। 4 2 इन दोनों का एलसीएम लिया तो नीचे 4 आ गया। 4 के ऊपर -121 लिख दिया। बेसिकली ये जो माइनस था ये हम इधर इस रकम के साथ ले आए, तो इसलिए इधर हमने प्लस लिख दिया। प्लस अब 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया। उस 2 को ऊपर वाले रकम यानी 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, यह आ गया 130। z - 11/2 होल स्क्वायर प्लस बड़ी रकम में से छोटी माइनस कर दें, हमारे पास आ जाएगा 9/4। अब ये रकम हमारे पास प्लस की है, इसे हमने माइनस में चेंज करना है जैसे पिछले स्टेप्स में किया है। z - 11/2 होल स्क्वायर माइनस -1 × 9/4 2 × z - 11/2 होल स्क्वायर माइनस इसको हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर 9/4। ये रकम ऐसे ही आ जाएगी माइनस। अब इसको हमने स्क्वायर की शक्ल में लिख लिया। 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है और 4 जो है ये 2 का स्क्वायर और अयोटा स्क्वायर जो है वो अयोटा का स्क्वायर। अब इन्हें एक दफ़ा प्लस करके लिख लें, एक दफ़ा माइनस करके लिख लें। z - 11/2 प्लस 3 अयोटा/2, एक दफ़ा प्लस करके लिख लिया, एक दफ़ा माइनस करके लिख लेंगे -3 अयोटा/2। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंप्लीटेड। अब एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं।
फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर्स, यानी ये हमारे पास ऐसा फैक्टर है जिसमें पावर 3 है, इसको हमने लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज करना है। तो सॉल्व करते हैं। z पावर 3 प्लस 8, इसको हम लिख सकते हैं z पावर 3 ब्रैकेट में, और 8 जो है ये 2 की पावर 3 होती है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, इसलिए 2 पावर 3 लिखा। ये आपके पास पहली रकम, ये दूसरी रकम, तो ये बराबर होता है पहली रकम जमा दूसरी रकम, यानी z प्लस 2 ब्रैकेट, जो पहली रकम है उसका स्क्वायर माइनस, यहाँ अगर सिंबल प्लस है तो यहाँ माइनस यूज़ होता है, और यहाँ अगर माइनस सिंबल है तो यहाँ पे प्लस यूज़ होता है। मल्टीप्लाई पहली रकम मल्टीप्लाई दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें देखें, पहले तो हम इसे z स्क्वायर कर लेते हैं। z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4, z प्लस 2। अब इसको पहली दो रकमों को हम कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। इसे लिख सकते हैं z का स्क्वायर माइनस 2, ये माइनस 2 हमने ये वाला नहीं लिखा, बल्कि ये माइनस 2 हमने फार्मूले का लिखा है ताकि हम इसे कंप्लीट स्क्वायर बना सकें। मल्टीप्लाई पहली रकम यानी z मल्टीप्लाई दूसरी रकम। अब यहाँ पे कौन सी ऐसी रकम हो कि हमारे पास इन दोनों को और इस तीसरी रकम को मल्टीप्लाई करें तो 2z आ जाए। देखें, इस रकम के मुताबिक आपको यहाँ पे z चाहिए तो वो इस रकम में ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ आपको 2 चाहिए तो इस रकम में ऑलरेडी मौजूद है। तो इसका मतलब है कि यहाँ हम 1 लिखेंगे ताकि वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो के वापस यही जवाब आ जाए, -2z। तो इस तरह हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो ये जो बेसिकली 1 लिखा है हमने अपने पास से लिखा है, लेकिन उस सेंस में नहीं लिखा कि हमें इसका 1 डिवाइड भी करना पड़े। बेसिकली अगर हम डिवाइड कर भी दें तब भी हमारे पास 1 ही आंसर आएगा। तो अब ये जो हमने दूसरी रकम लिखी है इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए, तो इसका स्क्वायर हम प्लस भी कर देंगे माइनस भी कर देंगे, और ये जो +4 लिखा हुआ है एंड पे इसे भी लिख देंगे, और ये वाली ब्रैकेट इसे ऐसे ही लिखेंगे। ये एंड तक कैसे चलेगा। अब ये और ये इन तीन रकमों को मिला के हम लिख सकते हैं z माइनस 1 होल स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर ओपन किया तो ये 1 आ गया, +4 z प्लस 2 z माइनस 1 होल स्क्वायर। अब यह आ गया +3 z प्लस 2 इंटू z माइनस 1 होल स्क्वायर। अब ये जो प्लस है इसे हम लिख सकते हैं माइनस माइनस, जैसा कि हम पहले भी लिखते आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, क्योंकि इसे हमने अयोटा की शक्ल में लेके जाना है। और ये जो 3 है इसे अभी हम ऐसे लिख देते हैं z प्लस 2 z माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस। अब ये जो माइनस है इसको हम अयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये जो 3 है
इसे हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर, यानी इस माइनस को हमने लिख दिया अयोटा स्क्वायर और इस 3 को लिख दिया 3 स्क्वायर रूट स्क्वायर, क्योंकि ये कट होके वापस हमें 3 ही मिलेगा और अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। z+2 इंटू z-1 होल स्क्वायर माइनस, अब इसे और इसे हम स्क्वायर की शक्ल में लिख लेते हैं, 3 स्क्वायर रूट अयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे a+b a-b ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, ये रकम तो ऐसे ही आ जाएगी, z+2 z-1 प्लस 3 स्क्वायर रूट अयोटा मल्टीप्लाई z-1 माइनस 3 स्क्वायर रूट अयोटा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ये देखें, इसमें 3 फैक्टर बने हैं हमारे और तीनों ही लीनियर हैं, कहीं पे भी हमें पावर 1 से ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। अब क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 करते हैं, z³ + 27। तो सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले रकम को लिखा। अब z³ को हम लिख सकते हैं z⁻³ और 27 को हम लिख सकते हैं 3⁻3, क्योंकि 3 × 3 ये 27 होता है। अब सेम वही फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे, ये हमारी पहली रकम है, ये दूसरी रकम है, तो ये आ जाएगा z+3 इंटू, अब ये पहली रकम है z, पहली रकम का स्क्वायर। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, मल्टीप्लाई पहली रकम मल्टीप्लाई दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर। ये रकम एंड तक कैसी चलेगी, पहला फैक्टर, इसको हम लिख सकते हैं z² - 3z + 9। अब इसका भी हमने फैक्टराइज करना है ताकि ये इसकी z⁻2 जो है ये ख़त्म हो सके, z+3। तो इसके लिए हम इन दो रकमों का कंप्लीट स्क्वायर बना लेते हैं, तो इसको लिखा z का स्क्वायर, ये हमारी पहली रकम बन गई, -2 ये 2 फार्मूले का है, मल्टीप्लाई पहली रकम यानी z मल्टीप्लाई दूसरी रकम। अब दूसरी रकम का हमने डिसाइड करना है कि हमने क्या लिखनी है। दूसरी रकम इस तरह लिखनी है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये 3z आंसर आए। अब यहाँ देखें, आपको ऊपर 3 चाहिए तो वो यहाँ पे लिख लें, आपको यहाँ z चाहिए तो वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे 2 नहीं चाहिए लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस 2 को हमने ख़त्म करना है ताकि यहाँ पे 2 हमें नज़र ना आए। तो इस 2 को ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ पे 2 को डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये 2 इस 2 से कैंसिल होके 3z बना दे। तो ये हमारी बेसिकली दूसरी रकम होगी। इस दूसरी रकम का स्क्वायर हम यहाँ पे प्लस करेंगे, माइनस करेंगे और ये वाली एंड वाली रकम लिख देंगे, z+3। अब ये पहली रकम, दूसरी रकम, तीसरी रकम, ये 3 टर्म्स को मिला के हम लिख सकते हैं z-3/2 होल स्क्वायर। और यहाँ इसका स्क्वायर ओपन कर दें, ये माइनस वाली रकम का, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और ये +9। अब इन दो रकमों को हम सॉल्व करेंगे, z+3 इंटू z-3/2 होल स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों रकमों का एलसीएम लेते हैं,
4। अच्छा, इस माइनस की कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम यहाँ पे प्लस लिख देते हैं और इस रकम के साथ ये वाला माइनस ले आते हैं, -9। अब इन इसके नीचे 4 है, इसके नीचे 4, इसको 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो उस 1 को ऊपर 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 9 ही हो जाएगा। ये माइनस ये वाला है जो इस रकम का है, प्लस अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 9s आर 36। तो ये बन गया -9 + 36। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास +27 आ जाएगा। z+3 इंटू z-2 होल स्क्वायर प्लस 27/4 इज इक्वल टू z+3 इंटू z-3/2 होल स्क्वायर। अब इस प्लस को हमने माइनस और माइनस में चेंज किया क्योंकि ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर वापस प्लस में आ जाएंगे। अब इस 27 को हमने इस तरह एडजस्ट करना है कि हम इसे किसी तरीके स्क्वायर की शक्ल में ले आएं। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 × 3 और ये है हमारे पास 4। z+3 z-3/2 होल स्क्वायर माइनस, अब इस माइनस को हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर, इस 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और इस 3 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट स्क्वायर, बिल्कुल जैसे हमने पार्ट 1 में किया था। और इसके नीचे 4 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। अब देखें ये हर रकम आपके पास स्क्वायर में आ गई, तो इसका मतलब है इन सब रकमों को हम एक स्क्वायर के अंदर लिख सकते हैं। तो इसको लिखा z+3 इंटू z-3/2 होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 अयोटा, इस सारी रकम का स्क्वायर। अब इस रकम को, ये हो गया आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक दफ़ा प्लस करके लिख लें, एक दफ़ा माइनस करके लिख लें, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास z+3 इंटू z-3/2 प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 अयोटा इंटू z-3/2 माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 अयोटा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इसमें हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं और तीनों ही लीनियर हैं, कहीं पे भी हमें पावर 2 या 3 नज़र नहीं आ रही। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 करते हैं। सॉल्यूशन में हमने रकम लिखी z⁻3 - 2z⁻2 प्लस 16z - 32। अब पहली दो रकमों में से z² हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचा z-2 और यहाँ से 16 कॉमन ले सकते हैं और अंदर यहाँ पे आया z-2। अब z-2 जो है इसको कॉमन ले लें, ये कॉमन फैक्टर है यहाँ पे, तो यहाँ ब्रैकेट में आ गया z² प्लस 16। अब ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा बन गया है। ये एंड तक कैसे ही चलेगा, z-2 इसे हम लिख सकते हैं z² माइनस -16 z-2 इंटू
जेड स्क्वेयर माइनस अयोटा स्क्वेयर 4 स्क्वेयर। माइनस को हमने लिख दिया अयोटा स्क्वेयर और 16 को लिख दिया 4 स्क्वेयर। अब इसे स्क्वेयर की शक्ल में लिखेंगे z माइनस 2 z का स्क्वेयर माइनस 4 अयोटा स्क्वेयर, यानी इन दोनों का स्क्वेयर बाहर ले लिया। z माइनस 2 इंटू, अब ये a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो गया, तो ये आ जाएगा z प्लस 4 अयोटा इंटू z माइनस 4 अयोटा। तो ये हमारे पास 3 लीनियर फैक्टर आ गए। अब क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 करते हैं। z पावर 4 प्लस 21 z पावर 2 माइनस 100। तो सॉल्यूशन में हमने रकम लिखी। अब देखें ये डायरेक्ट इसका कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं बन सकता, तो लेकिन हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। इसका कोएफिशिएंट है 1 और ये है 100। इसका मतलब है कि 100 के फैक्टर्स बनाने हैं हमने। 1 मल्टीप्लाई 100, 2 मल्टीप्लाई 50, 4 मल्टीप्लाई 25, 5 मल्टीप्लाई 20, 10 मल्टीप्लाई 10। तो ये इसके तमाम पॉसिबल फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पे हमने ऐसा फैक्टर चूज़ करना है कि हमारे पास या तो प्लस करें ये जवाब आ जाए, या माइनस करें तो ये जवाब आ जाए। इनको चूज़ करने से ना प्लस माइनस में आएगा जवाब, इनको भी नहीं आएगा, इस पे आ जाएगा माइनस करके। तो ये वाला पेयर हम चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे 21 जो है ये प्लस का चाहिए हमें, इसलिए बड़ी रकम के साथ प्लस लिखेंगे। z पावर 4 प्लस 25 z स्क्वेयर माइनस 4 z स्क्वेयर माइनस 100। तो मिडल टर्म को ब्रेक किया ताकि फैक्टर बना सकें, तो ये बन गया 25 z स्क्वेयर माइनस 4 z स्क्वेयर। अब यहाँ से z स्क्वेयर कॉमन लिया, यहाँ पे आ जाएगा z स्क्वेयर प्लस 25। यहाँ से माइनस 4 कॉमन लिया, यह आ जाएगा z स्क्वेयर प्लस 25। क्योंकि माइनस कॉमन लिया था इसलिए ये प्लस हो गया। अब इन दोनों में से ये ब्रैकेट वाला फैक्टर कॉमन है, इसे हम लिख लेंगे z स्क्वेयर प्लस 25। तो यहाँ पे बचा z स्क्वेयर और यहाँ पे बचा माइनस 4। अब इसके हम अलहदा से फैक्टर बनाएंगे और इसके अलहदा से फैक्टर बनाएंगे, क्योंकि हमने इसे लीनियर फॉर्म में लेके जाना है। अच्छा, ये जो प्लस 25 है इसको हम माइनस माइनस करके लिखते हैं, माइनस माइनस 25। इसको अभी ऐसे ही रहने दें, इकट्ठे ही फैक्टर बना लेंगे एक स्टेप में। z स्क्वेयर माइनस, अब ये जो माइनस है इसे हम अयोटा स्क्वेयर लिख सकते हैं, और ये जो 25 है इसे हम लिख सकते हैं 5 स्क्वेयर। z स्क्वेयर माइनस, ये जो 4 है इसे हम 2 स्क्वेयर लिख सकते हैं। अब इनको स्क्वेयर की शक्ल में ले आएं, ब्रैकेट ये हो गया z का स्क्वेयर माइनस ये 5 अयोटा स्क्वेयर, ये आ गया z का स्क्वेयर और यह आ गया 2 का स्क्वेयर। अब दोनों रकमों पे डायरेक्ट अप्लाई कर दें, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। ये हो जाएगा z प्लस 5 अयोटा इंटू z माइनस 5 अयोटा, यह आ जाएगा z प्लस 2 और z माइनस 2। तो इसकी पावर 4 थी, इसलिए हमारे पास 4 लीनियर फैक्टर्स आए। अब क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 5 करते हैं। z पावर 4 माइनस 16। सॉल्यूशन में हमने रकम लिखी, इसके फैक्टर बनाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं
जेड स्क्वेयर स्क्वेयर माइनस 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वेयर। अब इसको एक दफ़ा प्लस करके लिख लें, एक दफ़ा माइनस करके लिख लें। जेड स्क्वेयर प्लस 4 जेड स्क्वेयर माइनस 4। तो ये बिल्कुल पार्ट नंबर 4 जैसा क्वेश्चन बन गया है। जेड स्क्वेयर माइनस माइनस 4, इसे अभी ऐसे ही रहने दें, जेड स्क्वेयर माइनस 4। जेड स्क्वेयर माइनस, इस माइनस को हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वेयर और इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वेयर। जेड स्क्वेयर माइनस इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वेयर। अब इसको भी स्क्वेयर की शक्ल में ले आएं, 2 अयोटा स्क्वेयर, और इसे भी स्क्वेयर की शक्ल में ले आएं। इसका एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, जेड प्लस 2 अयोटा इंटू जेड माइनस 2 अयोटा। इसका भी एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, जेड प्लस 2 इंटू जेड माइनस 2। तो ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 करते हैं। सॉल्यूशन में रकम लिख ली जेड पावर 4 प्लस 3 जेड स्क्वेयर माइनस 4। अब इसमें कंप्लीट स्क्वेयर नहीं कर सकते, ना इस पे फैक्टराइजेशन, इस पे मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे दो हिस्सों में। तो ये हमारे पास 4 है, तो 4 के पॉसिबल पेयर्स हैं 1 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये वाला सिलेक्ट होगा, और ये प्लस है तो बड़ी रकम के साथ प्लस आएगा। इसे हम लिख सकते हैं जेड पावर 4 प्लस 4 जेड स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर माइनस 4। इन दो रकमों में से जेड स्क्वेयर कॉमन आ गया, यहाँ बचा जेड स्क्वेयर प्लस 4। यहाँ से -1 कॉमन आया, जेड स्क्वेयर प्लस 4। अब ये जेड स्क्वेयर प्लस 4, इसको हमने कॉमन ले लिया पूरे फैक्टर को, जेड स्क्वेयर प्लस 4। तो यहाँ पे आ गया जेड स्क्वेयर माइनस 1। अब इसके अलहदा से फैक्टर बनाएंगे, प्लस को माइनस माइनस में चेंज किया ताकि अयोटा स्क्वेयर में लिख सकें। इसको ऐसे लेके चलेंगे, जेड स्क्वेयर माइनस अयोटा स्क्वेयर, इसको हमने लिख दिया 2 का स्क्वेयर। जेड स्क्वेयर माइनस 1, ये 1 का स्क्वेयर है, जेड स्क्वेयर माइनस 2 अयोटा स्क्वेयर, ब्रैकेट जेड का स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर। अब इनको एक दफ़ा प्लस करके लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस करके लिख लेंगे। जेड प्लस 2 अयोटा जेड माइनस 2 अयोटा। इसको भी एक दफ़ा प्लस करके एक दफ़ा माइनस करके, जेड प्लस 1 जेड माइनस 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 7 करते हैं। जेड पावर 4 प्लस 5 जेड स्क्वेयर प्लस 6। तो सॉल्यूशन में हमने रकम को लिखा। अब मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे और इसे दो रकमों में लिखेंगे। तो ये 6 है, 6 के हमने पेयर बना लिए, 1 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखें 6 और 1 को लेके भी हमारे पास 5 आंसर आ रहा है, 3 और 2 को लेके भी हमारे पास 5 आंसर आ रहा है। लेकिन हम इसको चूज़ करेंगे क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 आएगा, ये माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो माइनस का सिंबल हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सारी रकमें प्लस की हैं। तो इसलिए ये वाला पेयर हम चूज़ करेंगे। ये हो जाएगा जेड पावर 4 प्लस 2 जेड पावर 2 प्लस 3 जेड पावर 2 प्लस 6। अब यहाँ से जेड स्क्वेयर कॉमन लिया,
यहाँ पे बच गया जेड स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 2। यहाँ से 3 कॉमन लिया, ये जेड स्क्वायर प्लस 2। अब ये वाला फैक्टर कॉमन लेंगे, जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 3। जेड स्क्वायर माइनस माइनस 2 इंटू जेड स्क्वायर माइनस माइनस 3 इंटू जेड स्क्वायर माइनस को हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर और 2 को लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर रूट स्क्वायर। इसी तरह इधर जेड स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट स्क्वायर, क्योंकि ये कैंसिल होकर वापस 3 आएगा, ये भी कैंसिल होकर वापस 2 आएगा। अब इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये z का स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर रूट अयोटा का स्क्वायर है। इसे भी हम लिख सकते हैं z का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट अयोटा इसका स्क्वायर। अब इसको हम एक दफ़ा प्लस से एक दफ़ा माइनस लिखेंगे, z प्लस 2 स्क्वायर रूट अयोटा इंटू z माइनस 2 स्क्वायर रूट अयोटा। इसको भी एक दफ़ा प्लस से एक दफ़ा माइनस, z प्लस 3 स्क्वायर रूट अयोटा z माइनस 3 स्क्वायर रूट अयोटा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 8। z पावर 4 माइनस 32 जेड स्क्वायर माइनस 3969। अब इस रकम के हमने इस तरह फैक्टर बनाने हैं कि इसको ब्रेक करें तो हमारे पास 2 फैक्टर प्लस माइनस करके ये वाला आंसर आ जाए। तो इसके फैक्टर्स, ये काफ़ी बड़ी रकम है, आप इसे कैलकुलेटर पे हिट एंड ट्राई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ जो आपका पेयर बनेगा वो बनेगा -81 प्लस 49, यानी 81 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा और बड़ी रकम के साथ माइनस लिखेंगे। तो यहाँ हम चूज़ कर लेते हैं इसे, z पावर 4 माइनस 81 जेड स्क्वायर प्लस 49 जेड स्क्वायर माइनस 3969। अब यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन लिया, जेड स्क्वायर माइनस 81 प्लस यहाँ से 49 कॉमन लिया, यहाँ आया जेड स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 81। ये आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। ये फैक्टर कॉमन आ गया, जेड स्क्वायर माइनस 81 जेड स्क्वायर प्लस 49। इसको अभी ऐसे ही लिख देते हैं, इस प्लस को हम लिखते हैं माइनस 49। इसको लिख सकते हैं 9 स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस को लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर, 49 को लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। अब इसे लिखा z ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर ले आए। इसे भी ऐसे लिख सकते हैं z का स्क्वायर माइनस 7 अयोटा का स्क्वायर। अब इनको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, z प्लस 9 z माइनस 9 z प्लस 7 अयोटा z माइनस 7 अयोटा। तो ये हमारे पास 4 फैक्टर्स आ गए, सारे के सारे लीनियर हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ z पावर 4 प्लस 7z स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0।
इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। पहले तो वो कह रहा है कि आपने इसके रूट्स फाइंड करने हैं। दूसरे नंबर पे कह रहा है एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। फिर हमने उसके फैक्टर बनाने हैं और लीनियर फैक्टर में इसे चेंज करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले रकम लिख लेते हैं, z पावर 4 प्लस 7z स्क्वायर माइनस 144 इज़ इक्वल टू 0। अब इस दरमियान वाली रकम को हम ब्रेक करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। अब ये हमारे पास 144 है। 144 के ये तमाम पॉसिबल फैक्टर्स बनाए। अब इसमें से हमें चाहिए 7, तो ये वाला फैक्टर हमारा आंसर आएगा। और प्लस का चाहिए तो बड़ी रकम के साथ प्लस लिखेंगे, छोटी रकम के साथ माइनस लिखेंगे। ये हो जाएगा प्लस 16 जेड स्क्वायर माइनस 9 जेड स्क्वायर माइनस 144 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन ले लें, यहाँ जेड स्क्वायर और यहाँ प्लस 16 माइनस 9 कॉमन ले लें, जेड स्क्वायर प्लस 16 इज़ इक्वल टू 0। अब ये वाला फैक्टर कॉमन ले लें, जेड स्क्वायर प्लस 16। अब ये वाला इधर आ जाएगा जेड स्क्वायर और इधर से बच जाएगा माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, क्योंकि इससे हमने 2 काम लेने हैं। एक तो हम इसको सॉल्व करके रूट्स फाइंड करेंगे और दूसरा इसके लीनियर फैक्टर बनाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरी रकम को 0 के बराबर रख लेंगे, इस पूरी रकम को 0 के बराबर रख लेंगे, क्योंकि ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई होकर 0 आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब है या तो ये फैक्टर 0 है या ये फैक्टर 0 है। जेड स्क्वायर प्लस 16 इज़ इक्वल टू 0। दूसरा हमने लिख लिया जेड स्क्वायर माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। तो अब इनको सॉल्व करते हैं। जेड स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस 16। हमें चाहिए z की वैल्यू, तो इसलिए दोनों तरफ जो है इसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं। माइनस 16 स्क्वायर रूट, ये कैंसिल होकर z हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 16। अब ये -1 का स्क्वायर रूट जो है ये अयोटा होता है और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 अयोटा। अच्छा, यहाँ पे जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये प्लस माइनस भी आएगा, तो इसलिए इसके 2 आंसर आएंगे, प्लस माइनस 4 अयोटा। अब इधर इसको सॉल्व करते हैं, 9 इधर आके प्लस हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं, ये कैंसिल होके z आ गया और 9 का स्क्वायर रूट 3 और प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस में आ गया, ये भी प्लस माइनस में आ गया। तो ये हमारे पास 2 सॉल्यूशन सेट हैं इसके, जिसमें टोटल 4 वैल्यूज़ बनती हैं। 2 ये वैल्यूज़ हैं प्लस माइनस की, 2 ये वैल्यूज़ हैं प्लस माइनस की। अब हम इसको लीनियर फैक्टर में चेंज करते हैं, तो इसलिए हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी अगेन हम इक्वेशन नंबर 1 पे कंसंट्रेट करेंगे। जेड स्क्वायर प्लस 16 जेड स्क्वायर माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 हमने दोबारा लिख ली। अब इस प्लस को हम माइनस में चेंज करेंगे, इसको अभी ऐसे ही रहने दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, तो इक्वेशन 1 की हम सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और इसके फैक्टर बनाएंगे, लीनियर फैक्टर्स।
तो पहले हमने इक्वेशन 1 से जो लेफ़्ट साइड है उसको ले लिया। अब इस प्लस को माइनस माइनस में चेंज करेंगे। अब इस माइनस को हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर और 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, जेड स्क्वायर और 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। इसे लिख लिया z का स्क्वायर और इसे लिख लिया 4 अयोटा का स्क्वायर और ये ब्रैकेट। इसे लिख लिया z का स्क्वायर, इसे लिख लिया 3 का स्क्वायर। अब इन दोनों रकमों को प्लस माइनस में लिख लेते हैं, एक दफ़ा प्लस करके एक दफ़ा माइनस करके। z प्लस 4 अयोटा, z माइनस 4 अयोटा। इसको भी एक दफ़ा प्लस में लिख लें, z प्लस 3 और एक दफ़ा माइनस में लिख लें, z माइनस 3। तो ये हमारा लीनियर फैक्टर में आंसर आ गया। एक आंसर ये है जो हमने रूट्स निकाले हैं, टोटल ये दो टोटल 4 रूट्स हैं और ये लीनियर फैक्टर, ये भी 4 लीनियर फैक्टर बने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यानी ये जितने भी हमारे पास पार्ट्स हैं इसमें कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इनको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो ये पार्ट 1 है। सोल्यूशन में हमने रकम लिख ली 2z² माइनस 3z प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में ये होता है कि जेड स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। कंप्लीट स्क्वायर 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 16 हो सकता है। और अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो फिर जो नंबर होता है उसी नंबर से हम डिवाइड कर दिया करते हैं। इसका जो कोएफिशिएंट है उसी से डिवाइड कर देंगे। तो इसको डिवाइड करने के लिए पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा उस नंबर पे। तो इसलिए 2 को डिवाइड किया पूरी इक्वेशन पे, इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जेड स्क्वायर। इस पे डिवाइड करेंगे तो ये 3 पे नहीं डिवाइड हो सकता, इसलिए वैसे नीचे लिख देंगे। इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। 0 पे जब 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। अब ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर का कोएफिशिएंट बन गया यानी 1। अब इसको हम स्क्वायर की शक्ल में लिखने की कोशिश करते हैं। उससे पहले ये जो रकम है इसको इधर ले आते हैं, z² माइनस 3z/2 इज़ इक्वल टू -2। अब ये हमारे पास 2 रकमें हैं। हमने ये फार्मूला बार बार पढ़ा है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू। अब ये हमारे पास पहली रकम है, ये दूसरी रकम है। पहली रकम का स्क्वायर -2 इंटू पहली रकम इंटू दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो यहाँ पे दूसरी रकम है ही नहीं हमारे पास पहली रकम है और ये वाली रकम है। तो ये जो बी वाली रकम है ये है ही नहीं हमारे पास, तो इसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। इसे हमने लिख दिया z का स्क्वायर -2, ये 2 फार्मूले का है, मल्टीप्लाई पहली रकम हमारे पास z है, मल्टीप्लाई दूसरी रकम हमने एडजस्ट करनी है। इस तरह एडजस्ट करनी है कि इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 3z/2 आ जाए। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है। पहले तो ये देखें कि आपको ऊपर ये जो नंबर है ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। ये आपके पास ऑड नंबर है। अगर ये ऑड नंबर हो तो आप इसे वैसे लिख लें, अगर इवन नंबर है तो उसके लिए अलहदा तरीका है। अगर तो ये ऑड नंबर है तो आप इसे ऐसे ही लिख लें। आगे देखें, आपको ऊपर z चाहिए तो ये z यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब नीचे आपको 2 चाहिए, लेकिन ऊपर वाला 2 भी आपने कैंसिल करना है। तो इसलिए हम नीचे 2 नहीं लिखेंगे बल्कि 4 लिखेंगे। तो ये हमारे पास दूसरी रकम बन गई, बी वाली रकम। तो इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि अगर तो ये ऑड नंबर है
तो ये वाला नंबर आप लिख लें और नीचे जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। और ये वाली रकम आमतौर पे लिखी होती है। ऊपर वाला जो नंबर है अगर ऑड नंबर है तो इसे ऐसे लिख लें और नीचे वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारी रकम बन जाया करती है। और अगर ऊपर वाला इवन नंबर हो तो फिर हमने क्या करना है कि उसको आधा लिखना है। यानी अगर ये फ़र्ज़ करें 6 होता तो फिर हम इसको 3 लिखते। अगर ये इवन नंबर 10 होता तो फिर उसको हम 5 लिखते। यानी जो भी इवन नंबर होगा हमारे पास उसका आधा लिखते और नीचे जो नंबर होता है उसको हम नीचे लिख लेते हैं। तो ये इवन नंबर के लिए आगे आएगा क्वेश्चन, तो इसको देखेंगे हम। अब इसमें ये हमारे पास दूसरी रकम बन गई। इस दूसरी रकम का स्क्वायर इस साइड पे भी हम प्लस करेंगे और इस साइड पे भी प्लस करेंगे। यहाँ देखें ये जो 3/4 है ये हमने इसमें से एडजस्ट करके लिखा है, अपने पास से नहीं लिखा। लेकिन ये जो स्क्वायर है, ये दूसरी रकम है, इस सारे का कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए ये हमने अपने पास से लिखा। तो इक्वेशन के अंदर जब भी हम कोई चीज़ अपने पास से लिखते हैं इक्वल के एक तरफ, तो इक्वल के दूसरे तरफ भी हमें वो काम करना पड़ता है ताकि ओवरऑल इस पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो अब इन सारी रकमों को मिला के हमारे पास हो जाएगा z माइनस 3/4 स्क्वायर। ये -2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अभी इसकी राइट साइड को ही सॉल्व करते हैं। इस रकम के नीचे 1 है, इस रकम के नीचे 16 है, तो 16 को हम नीचे कंबाइन लिख देंगे और इस 16 को इस रकम के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा -32 और इसके ऊपर जो रकम लिखी हुई है उसको ऐसे लिख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास -23/16 z माइनस 3/4 स्क्वायर। अब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट कर लेते हैं। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इस साइड पे भी स्क्वायर रूट कर दिया। z माइनस 3/4 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इक्वल -23/16 स्क्वायर रूट। अब ये वाला स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। ये आ गया हमारे पास z माइनस 3/4 और इस तरफ आ गया हमारे पास प्लस माइनस। अब ये जो माइनस है इसको हम लिख सकते हैं, ये बेसिकली -1 स्क्वायर रूट ये बराबर होता है अयोटा के। और 23 का स्क्वायर रूट हमें नहीं पता तो इसे ऐसे लिख लेंगे और 16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 होता है। यानी हर रकम का स्क्वायर रूट अलग-अलग हम निकालेंगे। -1 का स्क्वायर रूट जो है वो अयोटा लिख लेंगे। 23 का स्क्वायर रूट हमें कंप्लीट नंबर में नहीं है, होल नंबर में नहीं है, वो डेसिमल में आता है, तो इसलिए इसको ऐसे लिख लेंगे। 16 जो है ये कंप्लीट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट आएगा 4। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे 23 स्क्वायर रूट ओवर 4 अयोटा। अब हम इसको इस रकम को इस तरफ ले आएंगे। z इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 3 को पहले इधर ले आए, 3 ये इधर आके प्लस हो जाएगा 3/4 प्लस माइनस 23 स्क्वायर रूट ओवर 4 अयोटा। अब इन दोनों के नीचे सेम रकम है 4, तो इसको हम कंबाइन कर लेते हैं। नीचे वाली रकम को एक दफ़ा लिख लिया और ऊपर वाली रकमों को ऐसे लिख लिया जैसे लिखी हुई हैं। तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस 23 स्क्वायर रूट अयोटा। तो ये हमारे पास इसका सलूशन आ गया। 2 आंसर आए हैं, एक प्लस में एक माइनस में। ये चूँकि स्क्वायर रूट है
23 ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, इसलिए यही इसका आंसर लिखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 करते हैं। z² माइनस 6z प्लस 30 इज़ इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन में हमने रकम लिख ली, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये इधर आके माइनस हो जाएगी। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। इसे लिखते हैं z का स्क्वायर माइनस 2, ये फार्मूले वाला लिखा, मल्टीप्लाई पहली रकम। अब मल्टीप्लाई दूसरी रकम हमने लिखनी है, इस तरह लिखनी है कि हमारे पास ये आंसर बन जाए। अब देखें, यहाँ आपको z चाहिए तो z हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ आपको 6 चाहिए लेकिन आपके पास 2 प्रेजेंट है। अभी पार्ट 1 में मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे इवन नंबर हो तो इसका जो हाफ़ होता है उससे हम वो वाला नंबर लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 3, यानी 6 का जो हाफ़ है वो 3 लिखेंगे। हाफ़ इसलिए लिखते हैं क्योंकि इस 2 के साथ इसने मल्टीप्लाई होके 6 हमें आंसर दे देना है, और इसके नीचे हमें कोई रकम नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ भी हम नीचे कोई रकम नहीं लिखेंगे। अब ये हमारी दूसरी रकम बन गई। पहली रकम का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई पहली रकम मल्टीप्लाई दूसरी रकम, तो दूसरी रकम का स्क्वायर हम इधर प्लस कर देंगे और इस साइड पे भी प्लस कर देंगे। अब ये तीनों रकमें मिलके हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। z माइनस 3 स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस 30 प्लस 9, ये हो जाएगा माइनस 21। z माइनस 3 होल स्क्वायर। यहाँ हमने लिखा टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो इधर भी स्क्वायर रूट लिया, इधर भी स्क्वायर रूट लिया, ये कैंसिल हो गया। अब इसमें दो रकमें हैं हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 21। अच्छा, इसका स्क्वायर रूट लिया था तो इसका आंसर प्लस माइनस में आएगा, दो रकमें आएंगी। अब ये जो -1 स्क्वायर रूट है ये अयोटा के बराबर आ जाएगा, और 21 का स्क्वायर रूट ऐसे ही आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 21 स्क्वायर रूट अयोटा z माइनस 3। अब इस 3 को हम इस तरफ लेके आएंगे, z इज़ इक्वल टू 3 प्लस माइनस 21 स्क्वायर रूट अयोटा, तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। अब क्वेश्चन 4 का पार्ट 3 करते हैं। 3z² माइनस 18z प्लस 50 इज़ इक्वल टू 0। सोल्यूशन में हमने रकम लिखी। अब देखें, z² का कोफिशिएंट जो है ये 3 है, जो कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इस पूरी इक्वेशन को हम 3 पे डिवाइड करेंगे ताकि इसका जो कोफिशिएंट है कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो इस रकम को 3 पे डिवाइड किया तो 3 और 3 कैंसिल हो के z²। 18 को 3 पे डिवाइड किया तो 6 साथ में z, ये इस पे डिवाइड नहीं हो सकता इसलिए इसको ऐसे लिख लेंगे। 0 पे जब 3 को डिवाइड किया तो ये 0 हो गया। अब ये कांस्टेंट टर्म है, इसे दूसरी तरफ लेके आएंगे। z² माइनस 6z इज़ इक्वल टू माइनस 50/3। अब ये देखें, ये बिल्कुल पार्ट 2 जैसी रकम बन गई है, वही सेम रकम है। तो पहली रकम का स्क्वायर लिखेंगे -2 फार्मूले का, मल्टीप्लाई पहली रकम यानी z, मल्टीप्लाई दूसरी रकम यहाँ 3 लिखेंगे, यानी हमें 6 चाहिए तो इसका हाफ होगा 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। अब जो दूसरी रकम है इसका स्क्वायर हमने इधर प्लस करना है, ये रकम लिखी और इधर भी उसका स्क्वायर प्लस करेंगे ताकि पूरी इक्वेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े। अब इन तीनों रकमों को मिला के हमारे पास बन गया z माइनस 3 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू -50/3 प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9। अब इसे सॉल्व करते हैं, राइट साइड को, इसके नीचे 3 इसके नीचे 1, तो दोनों के नीचे सेम लिख लेते हैं और इसे इस साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसके ऊपर जो रकम है वही लिख लेंगे, प्लस ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 27 आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास -23 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। z माइनस 3 स्क्वायर।
अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। z माइनस 3 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट किया, -23/3 स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया z माइनस 3, ये प्लस माइनस। अब यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, माइनस है, ऊपर 23 है, नीचे 3 है। तो माइनस, इन तीनों को हम अलग-अलग लिख लेते हैं, -1 मल्टीप्लाई 23/3। अब -1 का स्क्वायर रूट जो है ये अयोटा के बराबर होता है, 23 का स्क्वायर रूट यही आ जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट यही आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 23/3 स्क्वायर रूट अयोटा। अब यहाँ पे नीचे 3 स्क्वायर रूट है, हम चाहते हैं कि इसे रैशनलाइज कर लें, +-23 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट। तो रैशनलाइज करने के लिए 3 स्क्वायर रूट से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया और नीचे डिवाइड भी कर दिया, और इधर ये अयोटा भी है साथ। तो ये दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक ही स्क्वायर रूट में हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा +-69 स्क्वायर रूट। तो ये और ये सेम रकमें हैं, स्क्वायर रूट और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 3 अयोटा। z इज़ इक्वल टू, अब ये वाला जो 3 है इसे हम इधर लेके आएंगे, +-69 स्क्वायर रूट ओवर 3 अयोटा। अब क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 4 करते हैं, z² + 4z + 13 इज़ इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन में हमने पहले रकम लिखी, अब यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, यानी कंप्लीट स्क्वायर है, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है 13, इसे इधर ले आएंगे, z² + 4z इज़ इक्वल टू -13। अब इस साइड का कंप्लीट स्क्वायर करते हैं, z का स्क्वायर, अब ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2, ये 2 फार्मूले का है, मल्टीप्लाई पहली रकम यानी z, मल्टीप्लाई दूसरी रकम। अब ये देखें यहाँ पे आपके पास इवन नंबर है, तो इवन नंबर का मतलब है कि इसका हाफ जो है, इसका आधा जो है वो हमने इधर लिखना है, 2। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो के 4 हो गया, और साथ में ये z। तो इन तीनों को मिला के हमारे पास ये आंसर है। तो ये हमारे पास दूसरी रकम है, इसका स्क्वायर हम इधर भी प्लस करेंगे और इस साइड पे भी प्लस करेंगे। अब इन रकमों को मिला के हमारे पास आंसर आ गया z + 2 होल स्क्वायर -13 + 4। z + 2 होल स्क्वायर, बड़ी रकम माइनस की है तो आंसर आ जाएगा -9। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, z + 2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट किया, इस साइड का भी स्क्वायर रूट किया, ये कैंसिल हो गया, z + 2 आ गया, इज़ इक्वल टू -1 का जो स्क्वायर रूट है वो अयोटा, और 9 का स्क्वायर रूट 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 अयोटा। अब इस 2 को हम इधर लेके आएंगे, z इज़ इक्वल टू -2 ± 3 अयोटा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 करते हैं, 2z² + 6z + 9 इज़ इक्वल टू 0। सॉल्यूशन में रकम लिखी। अब देखें z² का कोएफिशिएंट है 2, जो कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए इस पूरी इक्वेशन को हम 2 पे डिवाइड करेंगे ताकि इसका जो कोएफिशिएंट है वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाए।
तो इसको 2 पे डिवाइड किया, ये आ जाएगा जेड स्क्वेयर। इसको 2 पे डिवाइड किया, ये आ जाएगा 3z। इसको 2 पे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 9/2। 0 को 2 पे डिवाइड किया तो ये 0 ही रहेगा। अब ये कांस्टेंट टर्म इधर आ जाएगी, जेड स्क्वेयर प्लस 3z इज़ इक्वल टू -9/2। अब इसे कंप्लीट स्क्वेयर बनाते हैं। z का स्क्वेयर, ये हमारे पास पहली रकम बन गई, +2, ये 2 फार्मूले का है, मल्टीप्लाई पहली रकम मल्टीप्लाई दूसरी रकम। अब दूसरी रकम में देखें आपको ऊपर 3 चाहिए, यानी कि ऑड नंबर। तो ऑड नंबर जो होता है वही हम लिखा करते हैं, और इसके नीचे 2 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो हम 2 पे डिवाइड कर देंगे ताकि ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएं। तो ये जो 3/2 है इसका स्क्वायर हमने इधर भी प्लस किया और राइट साइड पे भी प्लस किया, 3/2 स्क्वायर। अब ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा और इस साइड को हम सॉल्व करते हैं। z प्लस 3/2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू -9/2 प्लस, यहाँ ऊपर हमारे पास 3 था उसका स्क्वायर लिया तो 9 हो गया, नीचे 2 था उसका स्क्वायर लिया तो 4 हो गया। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 4, इसको नीचे 4 लिया तो 4 को 2 पे डिवाइड किया 2 आ गया, उस 2 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया -18। ये 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 आ गया, उस 1 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। बड़ी रकम में से छोटी माइनस कर दें, -9/4। तो ये हमारे पास रकम बन गई। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। z प्लस 3/2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट किया, इज़ इक्वल टू -9/4 स्क्वायर रूट। ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास z प्लस 3/2। अब ये इधर प्लस माइनस आ गया, इसे हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 9/4 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3, 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2 और -1 का स्क्वायर रूट आ गया अयोटा। अब इस रकम को हम इस तरफ लेके आएंगे, इधर सिर्फ z रह जाएगा, ये इधर आके माइनस की रकम हो जाएगी, -3/2 प्लस -3/2 अयोटा। अब नीचे सेम बेस है तो इसे हम एक दफ़ा लिख लेंगे 2 और ऊपर वाली रकमों को कंबाइन कर देंगे, -3 प्लस -3 अयोटा। तो ये हमारा z का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट नंबर 6, 3z स्क्वेयर माइनस 5z प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन में हमने रकम लिखी। अब यहाँ देखें z स्क्वेयर का कोफिशिएंट है 3 जो कि कंप्लीट स्क्वेयर नहीं है, इसलिए इस पूरी इक्वेशन को 3 पे डिवाइड करेंगे। इसको 3 पे डिवाइड किया तो आ गया z स्क्वेयर, इसको 3 पे डिवाइड किया तो आ गया 5z/3, इसको 3 पे डिवाइड किया तो 7/3। 0 को 3 पे डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। अब इसकी कांस्टेंट टर्म इधर ले आएंगे, z स्क्वेयर माइनस 5/3z इज़ इक्वल टू -7/3। अब लेफ़्ट साइड का हमने कंप्लीट स्क्वेयर करना है, z हमारे पास पहली रकम बन जाएगी -2 फार्मूले का, मल्टीप्लाई पहली रकम यानी z मल्टीप्लाई दूसरी रकम। अब यहाँ देखें ऊपर आपके पास ऑड नंबर है तो जो है वही हमने लिख लेना है, नीचे आपके पास जो भी नंबर है उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये हो जाएगा 6।
तो इन सब रकमों को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। अब ये आपकी सेकंड रकम बन गई, तो इस रकम का स्क्वायर हम लेफ़्ट साइड पे भी ऐड कर देंगे और राइट साइड पे भी ऐड कर देंगे, 5/6 स्क्वायर। अब ये सारी रकम मिलके बन जाएगी z माइनस 5/6 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू -7/3। इसका स्क्वायर ओपन किया 25/36। इसको सॉल्व किया, नीचे 36 लिखेंगे, 36 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12 आ गया। उस 12 को ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 84 आ जाएगा, -84, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -59/36। तो ये लेफ़्ट साइड पे है हमारे पास z माइनस 5/6 होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट कर लेंगे दोनों साइड पे, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। z माइनस 5/6 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट किया, इज़ इक्वल टू -59/36, इसका स्क्वायर रूट किया। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा z माइनस 5/6, इधर आ जाएगा प्लस माइनस। अब माइनस का स्क्वायर रूट अयोटा आ जाएगा, 59 का स्क्वायर रूट यही आ जाएगा, और 36 का स्क्वायर रूट 6 आएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 59 स्क्वायर रूट ओवर 6 अयोटा, यानी -1 स्क्वायर रूट की जगह पे हमने अयोटा लिख दिया। अब ये वाली रकम इधर आ जाएगी, इधर आके प्लस की हो जाएगी, z इज़ इक्वल टू 5/6 प्लस माइनस 59 स्क्वायर रूट ओवर 6 अयोटा। अब दोनों के नीचे सेम रकम है, इसे हम सिंगल रकम बनाते हैं 6, ऊपर वाली रकमों को ऐसे लिख लें जैसे हैं। तो ये हमारा z का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ कंप्लीटेड। अब एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये हमारे पास इक्वेशंस हैं। सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले इक्वेशन को लिखा। अब यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है, 2 कॉमन लिया, z पावर 4 माइनस 16 इज़ इक्वल टू 0। ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया, डिवाइड होके 0 हो गया, तो इधर आ गया हमारे पास z पावर 4 माइनस 16 इज़ इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर बनाते हैं, z स्क्वायर स्क्वायर, यानी ये z2 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है, इज़ इक्वल टू 0। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लें, z स्क्वायर प्लस 4 इंटू z स्क्वायर माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब ये 2 फैक्टर मल्टीप्लाई हो के 0 के बराबर हैं, तो दोनों को बारी बारी हम 0 के बराबर रख लेते हैं। z स्क्वायर प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0, z स्क्वायर माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। ये इधर आके -4 हो गया, दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट किया, -4 स्क्वायर रूट। अब ये कैंसिल हो गया, z की वैल्यू आ गई प्लस माइनस। अब ये माइनस जो है, इसे हम माइनस का स्क्वायर रूट, इसे हम अयोटा लिख सकते हैं, और 4 का जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट वो 2 है, इसे हम लिखेंगे 2 अयोटा। तो ये हमारे पास z की 2 वैल्यूज़ आ गई। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, z स्क्वायर इज़ इक्वल टू प्लस 4, दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया, ये कैंसिल हो गया, z की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। तो z की टोटल वैल्यूज़ जो आ गई हैं
वो हमारे पास 4 हैं। एक है 2 -2, 2 आयोटा -2 आयोटा। तो ये टोटल 4 आंसर्स आ गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 करते हैं। 3z⁵ -243z इज इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन में सबसे पहले रकम लिख ली। अब यहाँ से 3 और z कॉमन लेंगे। 3z कॉमन आ गया। यहाँ पे z⁴ और यहाँ पे 243 को जब 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 81 और z कॉमन आ गया। अब 3 को इधर ला के डिवाइड करेंगे, 0 हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि एक ये फैक्टर है आपके पास, एक ये फैक्टर है, तो दोनों को बारी बारी 0 के बराबर रख लेते हैं। z⁴ -81 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक हमें आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये z2 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, इज इक्वल टू 0। इसे एक दफ़ा प्लस लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। z² -9 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई होकर 0 के बराबर हैं। इसका मतलब है या ये फैक्टर 0 है या ये फैक्टर 0 है। तो हम दोनों को ही 0 के बराबर रख के देख लेते हैं। अब इनको सॉल्व करें। ये इधर आके -9 हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, ये कैंसिल हो गया z। अब ये -9 स्क्वायर रूट का मतलब है ±3 आयोटा। इधर भी इसको सॉल्व किया, ये इधर आके प्लस हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया, ये कैंसिल, z इज इक्वल टू ±3। तो ये हमारे पास दो आंसर ये आ गए, दो आंसर ये आ गए और एक आंसर ये आया था। तो इन सब को मिला के हमारे पास टोटल z के 5 आंसर आ गए। 0, 3, -3, 3 आयोटा, -3 आयोटा। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 करते हैं। 5z⁵ -5z इज इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन में हमने सबसे पहले रकम लिखी। अब यहाँ से 5z कॉमन निकल सकता है। यहाँ आ जाएगा z⁴ और यहाँ आ जाएगा 1। 5 को इधर ला के डिवाइड किया, 0 हो गया। तो हमारे पास आ गया z × z⁴ -1 इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर हैं हमारे पास, z × z⁴ -1। इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे। z⁴ -1 इज इक्वल टू 0, z इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू 0 आ गई। इसको भी सॉल्व करते हैं। इसे लिख सकते हैं z स्क्वायर का स्क्वायर -1 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर में, ये 0। तो इसे अब एक दफ़ा प्लस में लिख लें, z² +1 इंटू z² -1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई होकर 0 के बराबर हैं, तो इसको भी 0 के बराबर रख लें, इसको भी 0 के बराबर रख लें। z² +1 इज इक्वल टू 0, z² -1 इज इक्वल टू 0। z² इज इक्वल टू -1, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, -1 स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया। z इज़ इक्वल टू ± आयोटा। इसको भी सॉल्व करेंगे। z² इज़ इक्वल टू 1, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे,
z इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो हमारे पास z के टोटल 5 आंसर आ गए। एक आंसर ये ज़ीरो जो हमारे शुरू में मिला था, दो आंसर ये 1 माइनस 1, दो आंसर ये अयोटा माइनस अयोटा। तो ये टोटल 5 आंसर हमें मिलेंगे। अब पार्ट नंबर 4 करते हैं। सॉल्यूशन में रकम लिखी z⁻³ माइनस 5z² प्लस z-5 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से z² कॉमन लिया, यहाँ आ गया z-5। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकलता तो +1 कॉमन ले लिया, z-5 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों रकमों में ये फैक्टर कॉमन है तो इसे कॉमन ले लिया, z-5 इंटू z² + 1 इज़ इक्वल टू 0। अब एक दफ़ा इस फैक्टर को 0 के बराबर रख लें, एक दफ़ा इस फैक्टर को 0 के बराबर रख लें। ये आ जाएगा z-5 इज़ इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा z² + 1 इज़ इक्वल टू 0। ये z +5 आंसर देगा, ये 1 इधर आके -1 हो जाएगा। दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट कर लिया, ये कैंसिल हो गया। z इज़ इक्वल टू प्लस माइनस अयोटा। तो हमारे पास z के टोटल 3 आंसर आए। z इज़ इक्वल टू 5 अयोटा माइनस अयोटा। एक चीज़ पे गौर करें कि आपके पास z की पावर जितनी होती है उतने ही आंसर आ रहे हैं, उतने ही रूट्स आ रहे हैं। अब इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। 4z⁻4 माइनस 25z² माइनस 21 इज़ इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखें, इसका जो कोएफिशिएंट है वो कंप्लीट स्क्वायर है, इसका मतलब है डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस रकम को हम इधर ले आते हैं, ये रकम इधर आके प्लस हो जाएगी। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, z⁻4 जो है वो z² का स्क्वायर है। तो इन दोनों रकमों को ब्रैकेट में ले आए, -2। अब मल्टीप्लाई पहली रकम है हमारे पास 2z² मल्टीप्लाई दूसरी रकम। अब दूसरी रकम आपने इस तरह बनानी है, ये 25 लिखा है तो आप 25 लिख लेंगे। अब ऊपर आपको z² चाहिए, वो है ये 2 2s are 4, ऊपर आपको 4 नहीं चाहिए तो इसलिए 4 पे आप डिवाइड कर देंगे ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए। तो इस रकम का स्क्वायर इधर प्लस भी कर देंगे और दूसरी साइड पे भी इसे प्लस कर देंगे, 25/4 स्क्वायर। अब ये सारी चीज़ें मिलके हो जाएगा 2z² प्लस 25/4 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 21 प्लस, अब इसका स्क्वायर है 625 और 4 का स्क्वायर है 16। इसको सॉल्व करेंगे, नीचे 16 लिखेंगे, 16 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 16 × 21 तो ये आ जाएगा 336 और इसके ऊपर यही रकम आ जाएगी। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 961/16। अब दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट करेंगे, 2z² प्लस 25/4 स्क्वायर और इस सारी रकम का स्क्वायर रूट। इधर भी हम स्क्वायर रूट करेंगे दोनों रकमों का, 961/16। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2z² प्लस 25/4। अब 961 जो है इसका स्क्वायर रूट 31 होता है और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, साथ में ये प्लस माइनस भी आ जाएगा। अब इस रकम को एक दफ़ा प्लस वाली रकम के बराबर रख लें, एक दफ़ा माइनस वाली रकम के बराबर रख लें। 2z² प्लस 25/4 इज़ इक्वल टू 31/4।
एक दफ़ा प्लस वाली रकम के बराबर रख लिया, 2z² प्लस 24/5 इज़ इक्वल टू -31/4। एक दफ़ा माइनस वाली रकम के बराबर रख लिया। अब इस रकम को इधर लेके आएंगे, 2z² इज़ इक्वल टू 31/4 माइनस 25/4। इसके नीचे 4 लिखा, ऊपर आ गया 31 माइनस 25, 6/4। ये वाला 2 भी इधर आके डिवाइड कर दिया। अब ये 2 और 3 ये कट हो गया, 2 और 6, ये 3 आ गया, ये 1 आ गया। तो इसे हम लिख सकते हैं z² इज़ इक्वल टू 3/4। दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया z इज़ इक्वल टू प्लस माइनस। अब 3 का स्क्वायर रूट ऐसे लिख लें और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो ये हमारे पास z के 2 आंसर आ गए। अब इस साइड को सॉल्व करते हैं, 2z² इज़ इक्वल टू -31/4 माइनस 25/4। नीचे 4 लिख लिया, -31 माइनस 25। तो ये रकम मिल के हो गई -56/4। अब ये जो 2 है इस साइड वाला, ये भी नीचे इधर आ गया। तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास z² आएगा -7। ये डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा, साथ में माइनस, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लें, ये कैंसिल हो गया। तो z की वैल्यू आ गई +-7 अयोटा। अयोटा इसलिए क्योंकि ये माइनस का है। तो ये हमारे पास टोटल 4 आंसर आ गए, 2 ये हैं, 2 ये हैं। अब इसका पार्ट नंबर 6 करते हैं। सॉल्यूशन में रकम लिखी, z3 + z2 + z + 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से z² कॉमन लिया, यह आ गया z + 1। यहाँ से +1 कॉमन लिया, z + 1 इज़ इक्वल टू 0। अब ये वाला फैक्टर दोनों में प्रेजेंट है, इसे हमने z + 1 कॉमन लिया, यहाँ पे z² बचा, यहाँ पे +1 इज़ इक्वल टू 0। अब इस फैक्टर को भी 0 के बराबर रखेंगे, इस फैक्टर को भी 0 के बराबर रखेंगे। z + 1 इज़ इक्वल टू 0, z² + 1 इज़ इक्वल टू 0। ये हमें आंसर देगा z इज़ इक्वल टू -1। ये इधर आके -1 हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस अयोटा। तो हमारे पास 3 आंसर आ गए z के। z इज़ इक्वल टू -1 अयोटा माइनस अयोटा। अब एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। फाइंड अ पोलिनोमियल p ऑफ z, यानी p से मतलब पोलिनोमियल होता है, z कॉम्प्लेक्स है, ऑफ डिग्री 3 विद ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ का मतलब होता है जो उसके सॉल्यूशन होते हैं, रूट्स होते हैं। ये 3 उसके रूट्स हैं एंड सेटिस्फाइंग, और ये वाला रिलेशन उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, और ये 3 उसके रूट्स हैं। यानी अब रूट्स से हमने इक्वेशन बनानी है, पोलिनोमियल बनाना है। पहले हमारे पास जितने भी क्वेश्चन थे पोलिनोमियल होता था, उससे हम रूट्स निकालते थे। अब हमारे पास रूट्स हैं तो वहाँ से हमने इक्वेशन बनानी है, यानी पोलिनोमियल बनाना है। तो ये हम लिख लेते हैं, चूँकि ये ज़ीरोज़ हैं तो इन्हें हम z के बराबर लिख लेते हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों z के आंसर हैं। z इज़ इक्वल टू 3, z इज़ इक्वल टू 2 अयोटा, z इज़ इक्वल टू -2 अयोटा। अब यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, z - 3 इज़ इक्वल टू 0। ये 3 इधर आके माइनस हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं,
z माइनस 2 अयोटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये इधर आके माइनस हो गया, और इसे लिख सकते हैं z प्लस 2 अयोटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये इधर आके प्लस हो गया। तो ये हमारे पास तीन फैक्टर बन गए। अब इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास p ऑफ z बन जाएगा। p ऑफ z इज़ इक्वल टू, इन तीनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, z माइनस 3 इंटू z माइनस 2 अयोटा इंटू z प्लस 2 अयोटा। यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट लेना है a, कोई भी कांस्टेंट आप a लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट का मतलब है कि ये तो हमारे पास ज़ीरोज़ हैं, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता, अभी नहीं हमें पता कि इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू हम इसलिए फाइंड करेंगे क्योंकि ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो के डिफरेंट रिलेशन भी बना सकता है, कोई भी रिलेशन बना सकता है, लेकिन वो होगा डिग्री 3 का। डिग्री 3 का कैसे होगा, क्योंकि ये z वेरिएबल है, ये z वेरिएबल है, ये z वेरिएबल है। तो इनको जब आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिग्री 3 का रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये दो फैक्टर तो ऐसे ही आएंगे, ये देखें a माइनस बी, a प्लस बी, तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, a इंटू जेड माइनस 3 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 4 अयोटा स्क्वायर, z माइनस 3 जेड स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1, क्योंकि अयोटा स्क्वायर जो है वो माइनस 1 के बराबर होता है। a इंटू जेड माइनस 3 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, p ऑफ z। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब उसने कहा हुआ था क्वेश्चन के अंदर p ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 20, तो ये 1 जो है ये z की जगह पे है। इसका मतलब है इस पूरी इक्वेशन में हम z को 1 के इक्वल पुट करेंगे, पुट z इज़ इक्वल टू 1। तो जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ 1 पुट करेंगे, a इंटू 1 माइनस 3, 1 का स्क्वायर प्लस 4, तो ये हमने z की वैल्यू पुट कर दी। अब p ऑफ 1 जो है क्वेश्चन के अंदर हमें 20 गिवन है, तो इसलिए यहाँ पे 20 लिख दिया। a इंटू 1 माइनस 3 माइनस 2 हो गया, ये 1 प्लस 4 5 हो गया। तो यहाँ से a इज़ इक्वल टू माइनस 20 ओवर 10, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 2। p ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 20, ये हम यहाँ पे रीज़न भी लिख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है, p ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 20। अब इस a की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 बिकम्स, तो अब इक्वेशन 1 हमारे पास बन जाएगी p ऑफ z इज़ इक्वल टू माइनस 2 इंटू जेड माइनस 3 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 4। अब इस माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस 2z प्लस 6, ये एक फैक्टर बन जाएगा, एक ये फैक्टर जेड स्क्वायर प्लस 4। इसे मल्टीप्लाई करना है, हमने इधर कर दिया, एक ही बात है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा, इस रकम को इस रकम से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा माइनस 2z पावर 3। अब इस रकम को इस रकम से मल्टीप्लाई करें, माइनस 8z, इस रकम को इस रकम से मल्टीप्लाई करें 6z स्क्वायर, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें प्लस 24। अब इसे तरतीब लगा लें पावर के लिहाज से, माइनस 2
जेड क्यूब प्लस 6 जेड स्क्वेयर माइनस 8 जेड प्लस 24 इज़ इक्वल टू पी ऑफ जेड। तो ये हमारा आंसर है। ये हमारे पास एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है, यानी पावर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 जैसा, बिल्कुल सेम उस जैसा है। सिर्फ ये फ़र्क है कि यहाँ पे डिग्री 4 बनानी है हमने, वहाँ डिग्री 3 बनाई थी। तो सॉल्यूशन में उसी तरह हम ज़ीरोज़ लिख लेते हैं। z इज़ इक्वल टू 2 आयोटा, z इज़ इक्वल टू -2 आयोटा, z इज़ इक्वल टू 1, z इज़ इक्वल टू -1। तो यहाँ से हम 4 फैक्टर बनाएंगे। ये बन जाएगा z - 2 आयोटा इज़ इक्वल टू 0, z प्लस 2 आयोटा इज़ इक्वल टू 0, z - 1 इज़ इक्वल टू 0, z प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये 4 फैक्टर बन गए हमारे पास। अब p ऑफ z लिखते हैं, इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे। p ऑफ z इज़ इक्वल टू, इन चारों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। साथ में हम कोई कांस्टेंट ले लेते हैं a, z - 2 आयोटा, z प्लस 2 आयोटा, z - 1, z प्लस 1। इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। इन दोनों को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। a इंटू जेड स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस 1, जेड स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है। ये ऐसे ही आ जाएगा, ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। a इंटू जेड स्क्वायर प्लस 4 इंटू जेड स्क्वायर -1। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल बन गया a की शक्ल में। इसे हम इक्वेशन नंबर या पोलिनोमियल नंबर 1 कह देते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर p ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 240, तो यहाँ पे हम पुट z इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन इन रिलेशन 1। तो जहाँ जहाँ z नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ 2 पुट करेंगे। p ऑफ 2 इज़ इक्वल टू a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर -1। अब p ऑफ 2 क्वेश्चन के अंदर 240 गिवन है। इसकी हम रीज़न भी लिख सकते हैं यहाँ पे, p ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 240। 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1। 240 इज़ इक्वल टू a इंटू 4 प्लस 4 8, और ये आ गया 3। यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे। (240/24), तो ये कट हो के a की वैल्यू आ जाएगी 10 + 10। अब ये a की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 बिकम्स p ऑफ z इज़ इक्वल टू 10 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 4 इंटू जेड स्क्वायर -1। 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 10 जेड स्क्वायर प्लस 40, इस फैक्टर को ऐसे लिख लें, जेड स्क्वायर -1।
अब आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 10z² को z² से मल्टीप्लाई किया, 10z4 आ गया। अब इस रकम को इस रकम से मल्टीप्लाई करें, -10z² आ गया। अब इस रकम को इस रकम से मल्टीप्लाई करें, +40z² आ गया। अब 40 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -40 आ गया। अब ये देखें, ये और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये कंबाइन हो सकती हैं। तो ये आ जाएगा 10z4, ये -10 + 40, ये +30z2 -40 p ऑफ z। तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आ गया, फाइनल पोलिनोमियल आ गया, जो कि डिग्री 4 में है। क्वेश्चन नंबर 8, जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ पोलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 4 विद ज़ीरोज़ एंड सेटिस्फाइंग। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की सेम कॉपी है। यहाँ पे ये ज़ीरोज़ की वैल्यू बस चेंज हुई है। तो यहाँ हम ज़ीरोज़ लिखेंगे, z इज़ इक्वल टू 4, z इज़ इक्वल टू -4, z इज़ इक्वल टू 1 + आयोटा, z इज़ इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। तो यहाँ से हम इक्वेशंस बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। ये हो जाएगा z-4 इज़ इक्वल टू 0, z+4 इज़ इक्वल टू 0, z-1 माइनस आयोटा इज़ इक्वल टू 0, z-1 प्लस आयोटा इज़ इक्वल टू 0। तो ये 4 फैक्टर बन गए। इन चारों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पोलिनोमियल बन जाएगा। p ऑफ z इज़ इक्वल टू, a हमने कांस्टेंट लिखा, z-4, z+4 इंटू z-1 माइनस आयोटा इंटू z-1 प्लस आयोटा। तो ये हमने पोलिनोमियल लिख लिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, ये हो गया z का स्क्वायर और ये हो गया 4 का स्क्वायर। अब इस फैक्टर को और इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लें। वैसे तो a + b a-b वाला फार्मूला भी अप्लाई हो सकता है। आप इनको अलग-अलग भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 रकमें इधर हैं, 3 रकमें इधर हैं, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। z², अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये -z आ जाएगा। अब z को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, +z आयोटा आ जाएगा। अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -z आ जाएगा। -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। -1 को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस आयोटा आ गया। अब माइनस आयोटा को z से मल्टीप्लाई किया, -z आयोटा आ गया। माइनस आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस आयोटा आ गया। अब माइनस आयोटा को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया। ये हो गया z² -16 z²। अब यहाँ पे देखें, जो जो रकमें कैंसिल हो सकती हैं वो कैंसिल कर लें। ये प्लस माइनस की रकम है, कैंसिल हो गई। ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा ये कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास ये रकमें आ गई। अब ये -z ये इकट्ठे होके -2z हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस ये मिल के +1 आ जाएगा। a इंटू z² -16 इंटू z² -2z + 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई, रिलेशन 1 बन गया। अब क्वेश्चन के अंदर गिवन है p ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 72। तो हम यहाँ z की वैल्यू 2 पुट करेंगे।
पुट z इज इक्वल टू 2 इन 1। टू पुट किया, z की जगह पे 2 पुट किया -16, यहाँ z की जगह पे 2 पुट किया -2 इंटू 2 +2। अब पी ऑफ 2 क्वेश्चन के अंदर 72 दिया हुआ है, इसे हम यहाँ रीज़न में भी लिख सकते हैं। सिंस पी ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 72, a इंटू 2 का स्क्वायर 4 -16, 2 का स्क्वायर 4, ये -4 +2, यह आ गया 72 इज़ इक्वल टू a इंटू -12, ये +4 -4 कैंसिल हो गया तो ये 2 आ गया। यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे, a इज़ इक्वल टू -72/24, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। अब इस -3 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे इक्वेशन 1 बिकम्स p ऑफ z इज़ इक्वल टू -3 इंटू z स्क्वेयर -16 इंटू z स्क्वेयर -2z +2। अब इस -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा -3z² और ये हो जाएगा +48। एक ये फैक्टर हो गया, एक ये वाला फैक्टर है, z² -2z +2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -3z² मल्टीप्लाई z², ये हो जाएगा -3z⁴। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा -6z⁴। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -6z²। अब इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे +48z²। 48 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -96z। 48 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे +96। अब इन्हें मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें और अरेंज करके लिख लें। z⁴ वाली एक ही रकम है, तो यही इसका आंसर आएगा -3z⁴। अब z⁴ वाली भी एक ही रकम है, तो यही इसका आंसर आएगा। अच्छा, यहाँ माइनस को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो जाना था, बाय मिस्टेक मैंने माइनस लिख दिया था, +6z⁴। अब ये z² वाली दो रकमें हैं, बड़ी रकम प्लस की है तो प्लस माइनस करके हमारे पास +42z² आ गया। z वाली एक रकम है, ऐसे लिख लें -96z और एंड पे कांस्टेंट टर्म, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया। एक्सरसाइज 1.3 इज़ कंप्लीटेड।